शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि a man drops a cup from certain height which breaks into the pieces what energy changes are involved. For example, यहाँ पे हमारे पास एक कप है जिसे एक खास हाइट पे रखा हुआ है और यहाँ से हम इसको फेंक देते हैं या छोड़ देते हैं जो नीचे जाके यहाँ गिरता है जमीन पे। अब जब जमीन पे गिरेगा तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इस पूरे प्रोसेस में कौन कौन सी एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जब ये कप किसी हाइट पे मौजूद है तो क्या वो जमीन से उसकी हाइट है या नहीं है? तो इसका मतलब है यहां से लेके यहां तक हाइट मौजूद है, तो उसके पास इनिशियली इस जगह पे कौन सी एनर्जी होनी चाहिए थी? पोटेंशियल एनर्जी, जो कि mgh है। तो सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट के पास mgh अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। अब जैसे यहां से आपने इसको ड्रॉप किया, ड्यू टू द ग्रेविटी नीचे जाते जाते इसकी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब स्पीड बढ़ेगी तो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड यहां पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। मतलब वो जो सारी की सारी एनर्जी थी, अगर एनर्जी लॉस ना हो तो वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब जब ये जमीन पे हिट करेगा, हिट करने के बाद ब्रेक करेगा। अब जब कभी भी ऑब्जेक्ट ब्रेक होता है, पहली बात है जिस जगह जाके लगता है वहां वो वर्क डन करेगा। जैसे ये कप की जगह कोई हार्ड ऑब्जेक्ट होता है तो जमीन के ऊपर कोई चीज पड़ी है उसको तोड़ देता है, तो इसका मतलब है आपकी पहले पोटेंशियल एनर्जी थी जो किस में कन्वर्ट हो गई है? काइनेटिक एनर्जी में। जब ब्रेक करेगा तो वहां पे अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। ब्रेक करते वक्त क्योंकि वहां पे आवाज प्रोड्यूस होती है, साउंड एनर्जी मिलेगी, और अगेन जब कभी कोई ऑब्जेक्ट टूटता है तो वहां पे हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। सो इनिशियली मेरे पास कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी। ड्यू टू द मोशन उसने कौन सी एनर्जी गेन करी? काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी किस किस में कन्वर्ट हुई? पहली बात है उसने वर्क डन किया सरफेस के ऊपर, लाइक जिस ऑब्जेक्ट को हिट किया, या इवन ऑब्जेक्ट को ब्रेक करने के लिए। उसके बाद साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हुआ और हीट एनर्जी में। तो ये आपकी सारी एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व हैं। क्लियर हो गया? तो आप इस